एक्सरसाइज है इस पूरे प्रोसेस की, जिससे हम लोग सेंसस की जो कार्यशाला है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। Tentatively, I think you speak only about the district. No, tentatively, what will be the number those who will be involved in the entire process? Because it's a big. Holding this classes, how it really helps in formation of the policies. This actually, in many policies, particularly the policy related to social justice, caste is an important aspect. So, Government of India and any government, state government is bound to provide social justice to his citizens. So, this caste census will help to get policy making, particularly related to upliftment of the caste and social justice to be provided. Does it also involve the economic condition of the population in that? Yes. Socio-economic and the caste also. Socio-economic status of all such stakeholders will be taken considerate, and accordingly the policy will be formulated. ये देखिए, दोनों ही सेंसस और SIR के अलग इम्पोर्टेंस है, और दोनों का जो गैप है, इनोमरेशन का जो गैप है वो सफिशिएंट गैप है, क्योंकि जो SIR का काम है वो लगभग अक्टूबर-नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा, और जो सेंसस का काम है ये मेजर काम फरवरी में होगा। तो इन दोनों में कोई इस तरह का वो क्लैश नहीं है। दूसरा, हम अपनी तरफ से चाहे वो इनोमरेटर और सुपरवाइजर्स के लिए वो जॉब हो या आम नागरिकों के लिए भी हो, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर जो सहूलियत हो वो लोगों को दी जाएगी, और हम अवश्य ये एश्योर करेंगे कि किसी को कोई भी हो, चाहे वो सुपरवाइज़र इनोमरेटर हो अथवा वो आम नागरिक हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। सर, ऐसा भी जगह है जहाँ जंगल है, जाने के लिए बहुत गाड़ी जाता भी नहीं है, उधर आप लोग क्या कवर करेंगे या कैसे रहेंगे? एक्चुअली हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे काफ़ी बिलीफ है, क्योंकि हमारा जो वोटर लिस्ट है वो लगभग 100% है एज़ पर इनोमरेशन, और कई हमारी स्कीम्स जो हैं वो एकदम, चाहे वो वैक्सीनेशन की स्कीम हो, चाहे वो मलेरिया रिलेटेड स्क्रीनिंग हो, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पहुंचा हुआ है, और इनोमरेशन में भी हमें उम्मीद है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं ये हर एक उस पहलू तक, हर एक उस अंतिम आदमी तक पहुंच पाएंगे, चाहे वो जंगल या कहीं हो, और हम उस डाटा को ऑब्टेन ज़रूर कर पाएंगे। इसके एश्योरेंस आप कैसे दे सकते हैं कि 100% होगा? इसकी चेकिंग है, माने कि मल्टीपल स्टेजेस पे इसकी चेकिंग है। पहले इनोमरेटर हैं, फिर सुपरवाइज़र हैं, फिर हम लोग डाटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे पास और सेकेंडरीज डाटा हैं, जैसे इलेक्शन का डाटा है या वैक्सीनेशन का डाटा है या ROR है ऑलरेडी, जो हम लोग ऑन हर कंटिन्यूस बेसिस पे क्रिएट करते हैं, तो इस डाटा से कंपेयर करके हम इस बात को ज़रूर श्योर कर सकते हैं कि हम 100% लोगों तक पहुंच जाएंगे। हाँ, इसमें तो जियो स्पेशल पोजिशनिंग है ही, ठीक है, और ऑलरेडी जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम भी है, जैसे सेंसस का हमारे पास तो ऑलरेडी ROR रजिस्टर्स हैं, हमारे पास ऑलरेडी आधार का डाटाबेस है, तो जो ये लिस्ट है ये कई सेकेंडरी डाटा से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है बाकी प्रोग्राम्स में, कि हम ज़्यादातर मतलब लगभग 100% लोगों तक पहुंच जाते हैं इन केस ऑफ सच टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज। और जैसे इलेक्शन का एक मैं बात कहूँ तो इलेक्शन में हमारा जो वोटर ID है वो एज़ पर जो प्रोग्रेस जो पॉपुलेशन का जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है वहाँ तक पूरा पहुँचा हुआ है, तो हम बिलीव कि हम इजीली पहुँच जाएंगे। जो रिमोट एरियाज है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिसके पास ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उन लोगों के पास अब कैसे? ये सच है, मैं तर्क की खातिर नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज फैक्ट।
नहीं, आप आपसे सीख के इस पे कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, देखिए ये तो जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं ये तो सभी स्टेक होल्डर्स को लेके करते हैं, और लकीली क्या है कि सेंसस में किसी तरह के ऐसे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम, क्योंकि ये तो पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें हैं, हम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो भी लोग इस सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, उन सबसे बात करके ही पहुंचेंगे। और हम इसमें किसी भी तरह के, मतलब आपके माध्यम से मैं बताऊं कि हम किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं मांगते हैं। उल्टा ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस अगर किसी के पास कोई सर्विसेज नहीं पहुंच पाती किसी डॉक्यूमेंट की कमी से, तो उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ में भारत की जनगणना होने जा रहे हैं, तो यहाँ में जो इलीगल इमिग्रेंट्स का भी बात चल रहा है इसके बारे में ज़्यादातर, तो इससे आज हम आप सभी के साथ सेंसस की एक कार्यशाला में आए हैं, जो सेकंड फेज ऑफ ट्रेनिंग का फेज है, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मींस डायरेक्टर सेंसस की तरफ से पूरे वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में कराया जा रहा है। और ये जो सेंसस ऑपरेशन 2027 हम इसको बोलेंगे, ये स्टार्ट होगा 1 अगस्त 2026 टू 30 अगस्त 2026। हाउस लेवल हाउसिंग सेंसस होगा, मींस हाउस लेवल ऑब्जर्वेशंस की HLO सेंसस होगा। और सेकंड फेज जो है वो बाय मार्च तक कंप्लीट करना है, जो हाउस टू हाउस क्वेश्चनर बेस्ड इनुमरेशन होगा। तो फर्स्ट फेज जो 1 अगस्त से है, उसके लिए हमने सभी हमारे चार्ज ऑफिसर और इनुमरेटर्स और सुपरवाइजर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए जो मास्टर ट्रेनर्स क्रिएट करने के लिए कार्यशाला बुलाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट इसमें इस बार सेंसस में है कि इस बार सेल्फ इनुमरेशन, माने कि जो घर के जो एडल्ट हैं, जो घर के जो हेड हैं, वो खुद भी 17 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से सेंसस की अपनी इंफॉर्मेशन सरकार के साथ या सेंसस डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसका एक डिटेल जो वीडियो है वो यूट्यूब पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू या PIB के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको ज़रूर एक बार देखें। साथ ही साथ ये कास्ट सेंसस भी है, तो इसमें जो क्वेश्चनर्स या इनुमरेशन मार्च में होगा, उसमें इसकी डिटेल भी दी जाएगी। और क्वेश्चंस भी जो हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि जून जुलाई तक जो क्वेश्चंस हाउस होल्ड सर्वे एवं इनुमरेशन में किए जाएंगे वो डिसाइड हो जाएंगे। यूजुअली ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें हमें सभी डिपार्टमेंट का सहयोग चाहिए। खासकर जो लोग हमारे इनुमरेटर हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आएंगे, उनका सहयोग, और आम आदमी का सहयोग चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो सरकार के साथ शेयर करें। जो नेक्स्ट एटलीस्ट 1 डिकेड और मल्टीपल डिकेड्स में सरकार जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड, उसमें ये डाटा हमारे काम आएगा। और साथ ही साथ कई पहलुओं में, डेवलपमेंट के पहलुओं पे भी ये सेंसस का हमारा जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, ये हमारे काम आता है। और किसी भी इंफॉर्मेशन देने से घबराएं नहीं, क्योंकि एज़ पर सेंसस एक्ट 1948 ये सारा जो डाटा है, जो पर्सनल डाटा है, ये कॉन्फिडेंशियल है, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं होता है। और केवल स्टैटिस्टिकल डाटा जो पॉलिसी के लिए रिक्वायर्ड है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये इन्फॉर्मेशन ही हम लोग पब्लिक डोमेन में या पब्लिक पॉलिसीज़ में यूज़ करते हैं। तो बिना किसी डर के आप जो आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो इनुमरेटर के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा सभी का सहयोग कर सकते हैं। आज का जो ट्रेनिंग है इसका मुख्य उद्देश्य শুধু আমি সেন্সাস হাউস নাম্বারটা দিব, রেসিডেন্স নাকি রেসিডেন্স নাম, আদার ইউজ, তারপরে
ভারতবর্ষের মধ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে একের পর এক প্রশ্নপত্র লিক হয়ে যাচ্ছে। তারই প্রতিবাদে আজ সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যুব কংগ্রেসের প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টের মধ্যেই এই আন্দোলন চলছে। আমরা এই আন্দোলনের কারণ হচ্ছে আমরা ছাত্রছাত্রীদের পাশে আছি। কারণ যে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সারা ভারতবর্ষের ডাক্তার তৈরি হয়, সে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বারংবার কীভাবে ফাঁস হয়। যাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে টিবিআই, দেখা যাচ্ছে তারাই এক একজন বিজেপি নেতা। তাদের হাত রয়েছে বড় বড় লিডারদের হাতে, বড় বড় যারা নেতা রয়েছে তাদের হাত রয়েছে তাদের মাথার উপর। আমরা চাই অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করা হোক এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ যেভাবে উজ্জ্বল হবে সেই পরিকল্পনা করা হোক, যাতে দ্বিতীয়বার আর এমন প্রশ্নপত্র ফাঁস না হয় ভারতবর্ষে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। আজকের এই গণধর্নায় জলে যোগ দেন, যোগ দেন, যোগ দেন। নীটের প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে কেন? বিজেপি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ চাই, শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করতে হবে, শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ করতে হবে, নইলে যুব কংগ্রেসের আন্দোলন ধর্না, নইলে বিক্ষোভ, নইলে আন্দোলন। जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं यहाँ पर, समझे। एक ऐसा कैंपस बनाए जहाँ पे पेपर बने, जहाँ से छपे, और जब तक परीक्षा न हो जाए उसके अंदर के कर्मचारी घर नहीं जा सकते हैं, ना ही मोबाइल फोन कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस इतना बढ़िया व्यवस्था। बोले हमसे आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5 लाख बच्चों का परीक्षा दिला देंगे और एक पेपर लीक नहीं होगा। और जो लीक करेंगे ना उनको कहीं और ही लीक कर दिया जाएगा। অভয়া ইনসিডেন্ট আমরা আজকে 3 জন আইপিএস কে সাসপেন্ড করছি। মিস্টার বিনীত গোয়েল, উনি এখন এডিজি রয়েছেন আইবিতে, আর আরো 2 জন আইপিএস, শ্রীমতী ইন্দিরা মুখার্জি এবং শ্রী অভিষেক গুপ্তা। এই 3 জনকে আমরা আজকে সাসপেন্ড করলাম ডিউ টু মিসহ্যান্ডলিং and offering bribe to the victim family and organized press conference without the permission from the appropriate authority. Mr. Vinit Goel, Srimati Indira Mukherjee, and Sri Abhishek Gupta. Thank you. প্রাক্তন সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া শুক্রবার পিডব্লিউডি দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অনুমোদিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি প্রদান করেন। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ওপর জোর দেন তিনি। পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া জানান, দীর্ঘদিন ধরে বহু প্রকল্প কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ থাকায় সাধারণ মানুষ প্রত্যাশিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
তাই আর কোনো বিলম্ব না করে দ্রুত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন শুরু করা জরুরি। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সংশ্লিষ্ট দফতর বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। টাকারজলা কেন্দ্রে লাগাতার রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগে আগরতলার পুলিশ সদর দফতরে টাকারজলা কেন্দ্রের এমডিসি ও বিধায়ক যৌথভাবে রাজ্যের ডিজিপির কাছে একটি অভিযোগপত্র জমা দেন। অভিযোগে টাকারজলা বিধানসভা এলাকায় গত 2 মাস ধরে চলতে থাকা প্রাক ও পরবর্তী নির্বাচনী হিংসার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। অভিযোগ, বিজেপির কিছু দুষ্কৃতী বিজেপি মণ্ডল নেতাদের নেতৃত্বে তিপ্রা মথা সমর্থকদের লক্ষ্য করে দেশীয় বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে হামলা চালাচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলির জেরে এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিনিধিরা জানান, এলাকার শান্তি, উন্নয়ন এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা তাদের প্রধান দায়িত্ব। তাই দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ডিজিপি এবং আইজি অভিযোগের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এলাকায় শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি গত 2 দিন আগে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন রেখেছেন যে আমরা সবাই যেন আমাদের দেশের বিশেষ করে জ্বালানি এবং তেলের মজুতকরণের জন্য বা সংরক্ষণের জন্য আমরা যেন পেট্রোল এবং ডিজেলের ব্যবহার কম করি। যতটুকু সম্ভব আমরা ইলেকট্রনিক্স ভেহিকেলস কিংবা অন্যান্যভাবে যেন আমরা যাতায়াত করি। এই উদ্দেশ্যে আজকে আমার নিত্যদিনের যে কাজ আছে, গতকালকে থেকেই অলরেডি আমরা এসকর্ট ছেড়ে দিয়েছি, কারণ আমাদের মিনিস্টার কনভয় যেটা কমপক্ষে 3-4টা গাড়ি থাকে, তো আমরা আজকে শুধু একটি গাড়িতেই আমি বেরিয়েছি এবং এসকর্টকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। উদ্দেশ্য এটাই যাতে তেলের সাশ্রয় করা যায়। প্যানিক হওয়ার মতো কিছু নেই। আপনারা জানেন মধ্যপ্রাচ্যে একটা সমস্যা চলছে। আমাদের আমেরিকা, ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যে একটা যুদ্ধের কারণে স্ট্রেট অফ হরমুজে বিভিন্ন রকমের সমস্যা হচ্ছে, তেল সাপ্লাইটা কিছুটা ইন্টারাপ্ট হচ্ছে। তো এই কারণেই আমরা চাইছি যেন আমরা নিজেদেরকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এবং যতটুকু সম্ভব আমরা সাশ্রয় করতে পারি। আমি আহ্বান করব আমাদের রাজ্যের সবাইকে, মানে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু যেন আমরা ব্যবহার করি, আননেসেসারি যেন আমরা ইউজ না করি। সম্ভব হলে আমরা গাড়ি ছেড়ে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনে যাতায়াত করতে পারি, ট্রেনে যাতায়াত করতে পারি। এটা আমাদের করা উচিত, এটা আমি আবেদন রাখছি। জার্সির পাশাপাশি থাকছে অফুরন্ত শুভেচ্ছা। আমরা আশা করব প্রতিটা ম্যাচ যেন খেলোয়াড়োচিত হয় এবং
কারা জেতা সেটা বড় কথা নয়, তবে আমাদের লক্ষ্য থাকবে জেতা। একে একে আমাদের সমস্ত ক্রিকেটারদের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হচ্ছে। আমি একবার নামগুলো বলতে চাই। মডার্ন ক্রিকেট একাডেমির যে মহিলা দল রয়েছে, কিন্তু আমরাও চাইব যখন হারবে সেটা যেন খেলোয়াড় জিতে হয়। আমাদের মডার্ন ক্রিকেট একাডেমির লোগো লাগানো যে জার্সি, সেটা ওরা এর কাছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবং যারা নানাভাবে আমাদের সমৃদ্ধ করছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। যে গতিপথ তা অত্যন্ত বেগ পেয়েছে এবং আমরা আগামীতেও আশা করব তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী শৈবাল রায় মহাশয়। আমরা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর পথ চলা নিয়ে কিছু বলবেন আমাদের শিবনগর মডার্ন ক্লাব এবং আমরা তরুণ দল ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। পাশে থাকেন, আমরা আশা রাখবো, আমরা সবসময় ওনাকে এইভাবে পাবো, সেই আশাই আমরা আমাদের কাছে রাখবো। আজকে যে মহিলা দল আমাদের আগামী 16/5 থেকে ওমেন্স সিনিয়র ওমেন্স ইনভারনেশনাল 50 ওভার্স টুর্নামেন্ট এই প্রথমবারের মতো উইমেন্স টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছেন এবং তাদের আজকে জার্সি দেয়া হবে এবং কিছু বন্ধু বান্ধবী সবকিছু খেলার মাধ্যমে পাওয়া যায়। প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খেলা আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা খেলোয়াড়কে, মহিলা খেলোয়াড়কে আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা তরুণ দলের পক্ষ থেকে আজকে আমাদের এখানে যে ক্রিকেট কোচিংয়ের যে ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, আজকে যারা এখানে প্রশিক্ষিত হন তাদের মধ্যে যাত্রী, তাদেরকে খেলার সামগ্রী বিতরণের যে একটা অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে, এখানে উপস্থিত রয়েছেন